चीन बेशक इस बात को लेकर इतराता होगा कि कैसे उसने भारतीय फोन बाजार पर अपना कब्जा जमा लिया है। प्राइस बैंड एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें चाइनीज कंपनियों ने भारत की कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। भारत में भी कम रेट के फोन बनते हैं, लेकिन चाइनीज कंपनियों के फीचर ग्राहकों को उनके पीछे भागने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन अब मोदी सरकार एक ऐसी प्लानिंग पर काम कर रही है जिसके तहत चाइनीज कंपनियों को बड़ा झटका लगने वाला है। हो सकता है कि भारत में उनका टाइम ओवर हो जाए। क्या है मोदी सरकार की प्लानिंग, हम आपको बताते हैं। दरअसल बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में चीन भारतीय मोबाइल कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रहा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मार्केट है, जहां चीनी कंपनियों ने लगातार अपनी धाक जमाई है। हर हाथ में मोबाइल फोन थमाकर चीन की मोबाइल कंपनियां मोटी कमाई कर रही हैं। चीनी कंपनियों ने सस्ते मोबाइल बेचने के मामले में अपना दबदबा बना लिया है। आरोप तो यह भी लगने लगे हैं कि ये कंपनियां भारत से ही मोटी कमाई करने के बावजूद टैक्स चोरी भी करती है। कुछ समय पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि सरकार स्मार्टफोन बनाने वाली कई कंपनियों के खिलाफ जांच कर रही है। Xiaomi, ओप्पो और वीवो जैसी चाइनीज कंपनियां जांच एजेंसियों के रडार पर है। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने वीवो के दफ्तर पर छापा भी मारा था। अब सरकार चीन की मोबाइल कंपनियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में चीन का वर्चस्व खत्म करने के लिए चीनी कंपनियों पर बंदिश लगाने की तैयारी में है। सरकार कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे भारतीय बाजार से इन कंपनियों का दबदबा खत्म हो सके और घरेलू ब्रांड्स को बढ़ावा मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार भारत में बिकने वाले 12,000 रुपए से कम के चाइनीज मोबाइल फोन्स पर पाबंदी लगा सकती है, क्योंकि 12,000 रुपए या $150 के मोबाइल फोन भारत में बिकने वाले फोन में तीसरे पायदान पर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रेंज के मोबाइल फोन पर चाइनीज कंपनियों ने भारत में तकरीबन 80% बाजार पर कब्जा जमा लिया है। चाइनीज ऐप्स तो पहले ही बैन की जा चुकी है। अब चीनी स्मार्टफोन कंपनियों पर भी स्ट्राइक करने की तैयारी हो चुकी है। रिपोर्ट्स की माने तो सबसे बड़ा झटका Xiaomi और चीन की अन्य मोबाइल कंपनियों को लगेगा। Xiaomi एक ऐसी कंपनी है जिसने भारत में सबसे अधिक पैठ बनाई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोरोना की वजह से चीन में इस कंपनी का मोबाइल बाजार लगातार सिकुड़ता गया, जबकि भारत में इसका दखल लगातार बढ़ता गया। Xiaomi सहित इन कंपनियों ने चीन में लॉकडाउन के बाद भारत में संभावनाओं को देखते हुए काफी ग्रोथ किया। चूंकि चीन में पहले से ही सबके पास स्मार्टफोन होने से वहां इसकी मांग लगभग खत्म हो गई थी, तो उनका बाजार भारत में फलने फूलने लगा। बहरहाल अभी ये साफ नहीं कि मोदी सरकार चीनी मोबाइल कंपनियों के खिलाफ कब, क्या और कैसा एक्शन लेगी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि ऐसी खबरों ने चीनी कंपनियों में हड़कंप मचा दिया है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।